एसएससी बोर्ड ने। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके पद की संख्या के बारे में। तो दोस्तों जो एसएससी सीपीओ एसआई में जो भर्ती है दिल्ली पुलिस की, उसमें 2861 पोस्ट है टोटल, यानी कुल मिलाकर 2861 पदों पर यह भर्ती निकली है। और पद का क्या नाम है? उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर, यानी दिल्ली सीपीओ एसआई की ये भर्ती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके डेट के बारे में, यानी फॉर्म कब से शुरू हो गए और कब तक चलेंगे। तो दोस्तों इसके जो फॉर्म हैं आवेदन शुरू हो चुके हैं। 26 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है यानी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16/10/2025 है। तो दोस्तों फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 26 सितंबर 2025 से और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 16/10/2025। और दोस्तों फीस भरने की, यानी आपने 16/10/2025 तक अगर आपने फॉर्म भर दिए हैं और चालान नहीं काटा है तो आप 17/10/2025 तक चालान कर सकते हैं, यानी एक दिन का टाइम दिया जाता है आपको चालान करने के लिए। अब दोस्तों इसमें जो करेक्शन डेट है यानी संशोधन तिथि, जैसा कि आप देख रहे हो संशोधन तिथि, यानी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की तिथि है दोस्तों 24 से 26 अक्टूबर के बीच में, यानी 24 तारीख को यह करेक्शन पोर्टल ओपन होगा और 26 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। तो आप 24 से 26 तारीख के बीच में ये करेक्शन कर सकते हैं यदि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हुई हो तो। और जो डेट है परीक्षा की वो अभी तक घोषित नहीं है, यानी परीक्षा की तिथि अभी तक जारी नहीं की गई है। तो इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एज होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम एज है वो है 20 ईयर्स, यानी आप मिनिमम 20 साल के होने चाहिए। और मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है, यानी 25 साल तक। और दोस्तों इसमें आयु में छूट क्या है, इसका क्या प्रावधान है वो भी बता देता हूँ। आयु में छूट का प्रावधान है ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 साल की छूट है, यानी ओबीसी नॉन क्रीमी का अगर कोई कैंडिडेट है और वो 25 साल से प्लस है, यानी प्लस हो चुका है, तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, वो 28 साल तक आवेदन करवा सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट SC ST वर्ग से आता है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 25 + 5 यानी 30 साल तक वो आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों आयु में छूट आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फीस के बारे में जानते हैं, यानी फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म भरने की फीस है वो मात्र 100 रुपये है जनरल OBC और EWS के लिए, यानी कोई जनरल OBC EWS कैटेगरी से आता है तो उसके लिए मात्र 100 रुपये फीस रहेगी। और अगर कोई SC ST फीमेल और PWD वर्ग से आता है, यानी SC ST फीमेल कैटेगरी और PWD यानी विकलांग कैटेगरी से आता है तो उसके लिए 0 रुपये है, यानी निःशुल्क फॉर्म है बिल्कुल ही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं योग्यता के बारे में, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और इसमें एक पोस्ट और है ड्राइवर के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के लिए भी पोस्ट है, तो उसमें ग्रेजुएशन के साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का। यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आवेदन कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, यानी लो मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस होना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों इसमें 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो सेंट्रल का होना चाहिए और न्यू होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए और सेंट्रल वाला होना चाहिए। स्टेट वाला जाति प्रमाण पत्र इसमें मत लगाना दोस्तों, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों इसमें अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, यानी सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का। और दोस्तों एक लास्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी टोटल 60 ये डॉक्यूमेंट में बताइए, ये सब कंपलसरी है, ये सब होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस का दोस्तों जो ड्राइविंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है, बाकी किसी के लिए ज़रूरी नहीं है।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। और दोस्तों ये टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट यानी सिलेबस क्या रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग होगी, जीके होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा, ये सब इसमें सिलेबस होगा। और दोस्तों जो इसका एग्जाम डायरेक्शन है, यानी आपको एग्जाम का टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, आपको 2 घंटे का एग्जाम का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें मार्किंग की जो स्कीम है वो कैसे रहेगी, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, तो इसका भी ध्यान रखें आप। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें जो एग्ज़ाम लैंग्वेज दोनों तरीके की है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, यानी सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो है पेपर फर्स्ट होगा सीबीटी, यानी पहले सीबीटी होगा पेपर फर्स्ट, और उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपके उसके बाद फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल होने के बाद में फिर से एक सेकेंड पेपर होगा, यानी दूसरा पेपर और होगा, उस पेपर में आप निकल जाते हो तो आपका मेडिकल होगा, और ये मोड ऑफ सिलेक्शन है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी आपके पास फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए।